क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े जासूसों में एक चीज कॉमन होती है? उनकी सोचने की ताकत। शेरलॉक होम्स सिर्फ एक काल्पनिक कैरेक्टर नहीं, बल्कि एक मास्टरमाइंड है जो हमें सिखाता है कि सोचना भी एक आर्ट है। लेकिन सवाल ये है कि हम शेरलॉक होम्स की तरह दिमाग तेज कैसे बना सकते हैं? मरिया कोनिकोवा की किताब मास्टरमाइंड, हाउ टू थिंक लाइक शेरलॉक होम्स हमें बताती है कि हमारा दिमाग दो तरीकों से काम करता है। एक सिस्टम वॉटसन जो जल्दी में होता है, जल्दबाजी में फैसले लेता है और अक्सर गलत साबित होता है, और दूसरा सिस्टम होम्स जो डिटेल्स पर ध्यान देता है, तर्क से सोचता है और लॉजिक पर बेस्ड फैसले लेता है। अगर आप भी जासूसों की तरह सोचने की कला सीखना चाहते हैं तो इन 4 मास्टरमाइंड प्रिंसिपल्स को अपनाइए। चैप्टर 1, ध्यान से देखो मगर सही चीज पर अक्सर हम सोचते हैं कि हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हम देखते बहुत कुछ हैं मगर नोटिस बहुत कम करते हैं। मान लीजिए आप रोज अपने ऑफिस जाते हैं। रास्ते में एक पुराना पेड़ है जिस पर कई सालों से एक लकड़ी का बोर्ड टंगा हुआ है। अब सोचिए, क्या आप उस बोर्ड पर लिखी हर बात याद कर सकते हैं? शायद नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखने और गौर करने में बहुत फर्क है। शेरलॉक होम्स इस फर्क को अच्छे से समझता था। उसने कहा था, यू सी बट यू डू नॉट ऑब्जर्व। मतलब आप चीजें देखते हो लेकिन गौर नहीं करते। कैसे सीखें सही चीजों को नोटिस करना? ए, दिमाग को फोकस करने की ट्रेनिंग दो। हमारा दिमाग हर सेकंड में ढेर सारी जानकारी प्रोसेस करता है, लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ ही चीजें हम याद रखते हैं। अगर हम सही चीजों को नोटिस करना सीख जाएं, तो हम अपने दिमाग को तेज बना सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? माइंडफुलनेस। मतलब जब भी आप किसी जगह हों तो वहां के माहौल को ध्यान से महसूस करें। अपने आसपास की चीजों को एक्स्ट्रा 10 सेकंड तक देखिए। छोटे छोटे बदलाव नोट करने की आदत डालिए। किसी भी चीज को सिर्फ सरसरी निगाह से मत देखिए, बल्कि उसके रंग, शेप, टेक्सचर और छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दीजिए। बी, याददाश्त को शार्प करने का एक आसान एक्सरसाइज। शेरलॉक होम्स का दिमाग तेज था क्योंकि वो हर चीज को एक कहानी की तरह जोड़कर याद रखता था। आप एक छोटा सा एक्सरसाइज करके अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। किसी भी कमरे में जाइए और 30 सेकंड तक वहां की चीजों को ध्यान से देखिए। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सोचिए कि वहां कौन कौन सी चीजें थीं। इसके बाद दोबारा आंखें खोलकर चेक करें कि क्या कुछ मिस हो गया था। अगर आप ये प्रैक्टिस रोज 5 मिनट भी करें तो आपका दिमाग खुद ब खुद छोटी छोटी डिटेल्स पर फोकस करना सीख जाएगा। सी, लोगों के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। एक जासूस की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? लोगों की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कला। शेरलॉक होम्स बिना किसी से ज्यादा सवाल पूछे ही उनकी हरकतों से सच्चाई पकड़ लेता था। अगर आप भी किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ उनके शब्दों पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, हाथों की मूवमेंट और उनकी आंखों के मूवमेंट को भी नोटिस कीजिए। अगर कोई इंसान अपने चेहरे को बार बार छू रहा है तो हो सकता है कि वो नर्वस हो। अगर कोई बात करते वक्त आंखें चुरा रहा है तो शायद वो सच नहीं बोल रहा। अगर कोई बहुत तेजी से बोल रहा है तो उसका दिमाग एक्साइटेड या डरे हुए मोड में हो सकता है। यानी बॉडी लैंग्वेज को समझकर आप जासूस की तरह चीजों को डिटेक्ट कर सकते हैं। डी, रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें? अब सवाल ये उठता है कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स का क्या फायदा है? क्राइम को समझने में अगर कोई व्यक्ति जासूसी करता है या कुछ छुपा रहा है तो उसकी हरकतों से आप उसका राज पकड़ सकते हैं। बिजनेस और इंटरव्यूज में अगर आप किसी मीटिंग में हैं तो दूसरों के हाव भाव देखकर समझ सकते हैं कि वो सच बोल रहे हैं या नहीं। डेली लाइफ में अगर आपको कोई झूठ बोल रहा है या किसी बात को छुपा रहा है तो आप उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो याद रखिए, हर छोटी छोटी चीज को ध्यान से देखिए। बॉडी लैंग्वेज को समझिए। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कीजिए। यही वो कला है जो एक आम इंसान को भी जासूस की तरह तेज बना सकती है। चैप्टर 2, हर चीज पर शक करो, यहां तक कि अपनी सोच पर भी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको लगा कि आप सही सोच रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि आप गलत थे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। हम में से ज्यादातर लोग वही चीजें नोटिस करते हैं
जो हम देखना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी सोच पूरी तरह से निष्पक्ष, अनबायस्ड नहीं होती। यही कारण है कि एक अच्छा जासूस हमेशा हर चीज पर शक करता है, यहां तक कि अपनी खुद की सोच पर भी। ए, कॉन्फर्मेशन बायस, जब आपका दिमाग आपको धोखा देता है। सोचिए कि आप किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं और आपको लगता है कि वो आपसे नाराज है। अब जब आप उससे मिलेंगे तो आपकी सोच उसी दिशा में जाएगी। अगर वो धीरे से बोलेगा तो आपको लगेगा कि देखा, ये सच में नाराज है। अगर वो हंसेगा भी तो आप सोचेंगे कि ये बस दिखावा कर रहा है। यानी आपका दिमाग वही चीजें ढूंढेगा जो आपकी सोच को सही साबित कर सके। इसे ही कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। समस्या क्या है? अगर हम इसी तरह से सोचते रहेंगे तो हम सच्चाई को कभी नहीं समझ पाएंगे। हम सिर्फ वही देखेंगे जो हम देखना चाहते हैं, न कि जो सच में है। बी, अपनी सोच को कैसे चैलेंज करें? अगर आप जासूसों की तरह सोचना चाहते हैं तो आपको अपनी ही सोच पर शक करना सीखना होगा। स्टेप 1, हमेशा खुद से सवाल पूछो। जब भी आपको कोई राय बनानी हो या कोई फैसला लेना हो तो खुद से पूछें, क्या मेरे पास सारे फैक्ट्स हैं? क्या मैंने किसी एक पक्ष पर ज्यादा भरोसा कर लिया है? अगर मैं किसी और की जगह होता तो इसे कैसे देखता? एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको लगता है कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है। अब आपको खुद से पूछना होगा, क्या मुझे इसका कोई ठोस सबूत मिला? क्या मैं सिर्फ इस इंसान की पुरानी आदतों की वजह से ऐसा सोच रहा हूं? क्या हो सकता है कि मैं गलत समझ रहा हूं? जब आप खुद से सवाल पूछेंगे तो आपकी सोच और ज्यादा लॉजिकल हो जाएगी। स्टेप 2, अलग अलग नजरिए से सोचो। शेरलॉक होम्स की सबसे बड़ी ताकत थी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। मतलब वो किसी भी केस को एक ही एंगल से नहीं देखता था। एक आसान एक्सरसाइज, कोई न्यूज पढ़ें और उस पर अपनी राय बनाएं। अब सोचें कि अगर आप किसी और बैकग्राउंड के इंसान होते तो आपकी सोच कैसी होती? क्या आपकी राय तब भी वही रहती या कुछ बदल जाता? जब आप चीजों को अलग अलग नजरिए से देखेंगे तो आप कभी भी कन्फर्मेशन बायस के शिकार नहीं होंगे। स्टेप 3, शक करो लेकिन खुला दिमाग रखो। हर चीज पर शक करना अच्छा है, लेकिन सिर्फ शक करना ही काफी नहीं है। आपको सच्चाई के लिए खुले दिमाग से सोचना भी आना चाहिए। अगर आप हर चीज पर शक करके किसी नतीजे पर ही नहीं पहुंच पाए तो आपकी सोच अधूरी रह जाएगी। इसलिए तर्क, लॉजिक और शक, स्केप्टिसिज्म के बीच बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। सी, रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें? अब सवाल उठता है कि हम अपनी सोच पर शक करके क्या हासिल करेंगे? एक, गलत फहमियों से बचेंगे। कभी कभी हम किसी को गलत समझ लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अपनी सोच पर शक नहीं किया। अगर हम हर चीज को ठंडे दिमाग से सोचें तो हम ज्यादा सही फैसले ले सकते हैं। 2, बेहतर फैसले लेंगे। जासूस की तरह सोचने का मतलब यह नहीं है कि हर चीज पर शक करके डरने लगें। इसका मतलब है कि सोच समझकर ठोस सबूतों के आधार पर फैसले लें। 3, लोगों की बातों में आसानी से नहीं आएंगे। कई बार लोग हमें अपने फायदे के लिए गलत जानकारी देते हैं। अगर हमें अपनी सोच को चैलेंज करना आता हो तो हम किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे। चैप्टर 3, अगर आप जासूस की तरह सोचना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी ही सोच पर शक करना सीखिए। कॉन्फर्मेशन बायस से बचें। खुद से सवाल पूछें। हर चीज को अलग अलग नजरिए से देखें। शक करें लेकिन खुले दिमाग से सोचें। याद रखिए, एक सच्चा मास्टरमाइंड हर चीज को तर्क और लॉजिक से परखता है, न कि सिर्फ अपनी सोच पर भरोसा करता है। सोचो फिर फैसला लो, जल्दबाजी मत करो। क्या आपने कभी बिना सोचे समझे कोई फैसला लिया और बाद में पछताया? काश मैंने थोड़ा सोच लिया होता। ये लाइन हम सभी ने कभी न कभी जरूर कही होगी। असल में हमारी दिमागी प्रोसेस 2 तरीकों से काम करती है। सिस्टम वॉटसन, जो तुरंत फैसला लेता है बिना ज्यादा सोचे समझे। सिस्टम होल्म्स, जो हर पहलू पर गौर करता है फिर सोच समझकर नतीजे पर पहुंचता है। शेरलॉक होम्स कभी भी जल्दबाजी में फैसले नहीं लेता। वो हमेशा पहले चीजों को गहराई से सोचता है, फिर कोई नतीजा निकालता है। अगर आप भी मास्टरमाइंड बनना चाहते हैं तो आपको सोचने की इस कला को सीखना होगा। ए, जल्दीबाजी में फैसला क्यों गलत होता है? केस 1, पहली इंप्रेशन हमेशा सही नहीं होती। मान लीजिए
आप किसी नए इंसान से मिलते हैं और आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा या बहुत गलत है। लेकिन क्या सिर्फ पहली मुलाकात में किसी इंसान को पूरी तरह जज करना सही होगा? हो सकता है कि उस दिन उसका मूड खराब हो या वो नर्वस हो। समस्या: अगर हम जल्दबाजी में राय बना लेते हैं तो हम हकीकत को पूरी तरह नहीं समझ पाते। शेरलॉक क्या करता? शेरलॉक कहता है, यह एक राजधानी गलती है कि सिद्धांत बनाने से पहले डेटा होना चाहिए। मतलब, बिना सही जानकारी के कोई भी नतीजा निकालना सबसे बड़ी गलती है। केस 2: जब हम इमोशंस में बहकर सोचते हैं। मान लीजिए आप किसी बहस में हैं और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। अब इस गुस्से में आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जो बाद में आपको पछतावा दे। समस्या: जब हम इमोशंस में बहकर सोचते हैं तो हमारा दिमाग लॉजिक पर ध्यान नहीं देता। शेरलॉक क्या करता? वो कभी भी इमोशंस को अपने फैसले पर हावी नहीं होने देता। वो हर चीज को शांत दिमाग से एनालाइज करता है। वो सबसे पहले सवाल पूछता है, क्या मेरा फैसला लॉजिक पर बेस्ड है या सिर्फ इमोशंस पर? अगर आप भी इसी तरह सोचें तो आपके फैसले ज्यादा बेहतर और असरदार होंगे। बी: सही फैसला लेने के लिए क्या करें? स्टेप 1: तुरंत फैसला मत लो, थोड़ा सोचो। जब भी कोई जरूरी फैसला लेना हो तो 10 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें, खुद से पूछें, क्या मेरे पास पूरी जानकारी है? अगर नहीं तो और जानकारी इकट्ठा करें। एग्जाम्पल: अगर आपको कोई बिजनेस डील साइन करनी है तो तुरंत हां या ना मत कहें। पहले डिटेल्स को ध्यान से पढ़ें, हर पॉइंट पर दोबारा सोचें, क्यों जरूरी है। अगर आप थोड़ा और सोचने का समय लेते हैं तो आप गलतियों से बच सकते हैं। स्टेप 2: स्लो थिंकिंग की आदत डालें। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते? वॉरेन बफेट जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले उस पर महीनों तक सोचते हैं। इलॉन मस्क किसी भी बड़े डिसीजन से पहले उसके हर पहलू का एनालिसिस करते हैं। शेरलॉक होम्स भी ऐसा ही करता था। वो हर केस की छोटी छोटी डिटेल्स नोट करता था। वो हर एंगल से सोचता था, फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचता था। कैसे सीखें? जब भी कोई नया आइडिया या जानकारी मिले तो तुरंत उस पर राय मत बनाएं। पहले उसे अच्छी तरह से समझें, उसके बारे में दूसरों से बातचीत करें, हर पॉइंट को दोबारा सोचें। अगर आप यह आदत डाल लें तो आपके फैसले ज्यादा स्मार्ट और स्ट्रांग बनेंगे। स्टेप 3: डिसीजन जर्नल रखो। अगर आप अपनी सोच को सुधारना चाहते हैं तो एक डिसीजन जर्नल बनाइए। कैसे बनाएं? जब भी आप कोई जरूरी फैसला लें तो उसे लिख लें। उसमें यह लिखें कि आपने वह फैसला क्यों लिया। फिर कुछ हफ्तों बाद देखें कि वो फैसला सही साबित हुआ या गलत। रिलेशनशिप्स में अगर आप किसी से गुस्से में बात कर रहे हैं तो तुरंत कोई बड़ा फैसला मत लें। थोड़ा रुकें, सोचें और फिर कोई फैसला करें। करियर और बिजनेस में कोई भी नया ऑफर आए तो पहले उसके हर पहलू को समझें। जल्दबाजी में हाँ या ना मत कहें। डेली लाइफ में अगर कोई आपसे कुछ कहे तो तुरंत उस पर भरोसा मत करें। पहले फैक्ट्स चेक करें, फिर अपनी राय बनाएं। अगर आप मास्टरमाइंड बनना चाहते हैं तो जल्दबाजी में फैसले लेना छोड़िए। हर स्थिति को पहले ध्यान से समझिए। इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। सोचने के लिए खुद को थोड़ा समय दीजिए। याद रखिए, शेरलॉक होम्स कभी भी बिना सोचे फैसला नहीं करता था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब बताइए, क्या आपने कभी ऐसा कोई फैसला लिया है जिसे सोचने के बाद आपको लगा कि वह गलत था? चैप्टर 4: हर चीज को गहराई से ऑब्जर्व करो, सिर्फ देखो मत। क्या आपने कभी सोचा है कि शेरलॉक होम्स और एक आम इंसान में क्या फर्क होता है? हम सभी देखते हैं, लेकिन शेरलॉक होम्स ऑब्जर्व करता है। यही वजह है कि वो ऐसी चीजें नोटिस करता है जो दूसरों की नजरों से छूट जाती हैं। अगर आप भी मास्टरमाइंड की तरह सोचना चाहते हैं तो आपको गहरी ऑब्जर्वेशन की कला सीखनी होगी। एग्जाम्पल 1: सोचिए, आप हर दिन अपनी घड़ी देखते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आपकी घड़ी के नंबर कैसे दिखते हैं, तो क्या आप बिना दोबारा देखे जवाब दे पाएंगे? शायद नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ देखते हैं लेकिन गहराई से ऑब्जर्व नहीं करते। एग्जाम्पल 2: शेरलॉक होम्स कहता है, यू सी बट यू डू नॉट ऑब्जर्व। मतलब, तुम देखते हो लेकिन गहराई से नोटिस नहीं करते। यही वो कला है जो एक आम इंसान और एक जासूस को अलग बनाती है। बी:
ऑन ऑब्जर्वेशन स्किल्स क्यों जरूरी हैं। एक झूठ पकड़ने के लिए अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव देखकर समझ सकते हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ। दो बेहतर फैसले लेने के लिए अगर आप हर चीज को बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो आपके फैसले ज्यादा सटीक होंगे। 3 समस्याओं को जल्दी सुलझाने के लिए जितना ज्यादा आप चीजों को ध्यान से देखेंगे उतनी जल्दी आप समस्याओं का हल निकाल पाएंगे। सी, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल कैसे सुधारें। स्टेप 1, माइंडफुलनेस अपनाओ। जब भी कुछ देखो तो उस पर ध्यान दो। अपने आसपास की चीजों को गहराई से देखो, लोगों के हाव भाव और एक्सप्रेशंस को समझो। एक आसान एक्सरसाइज, जब भी आप किसी कमरे में जाएं तो चारों तरफ नजर दौड़ाएं। 10 सेकंड बाद अपनी आंखें बंद करें और याद करें कि आपने क्या देखा। फिर दोबारा देखें कि आपने कुछ मिस तो नहीं किया। अगर आप रोज यह करें तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल तेज हो जाएगी। स्टेप 2, छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करो। जितना ज्यादा आप डिटेल्स पर ध्यान देंगे उतना बेहतर ऑब्जर्व करना सीखेंगे। एग्जाम्पल, अगर आप किसी दोस्त से मिल रहे हैं तो ध्यान दें उसने कौन से कपड़े पहने हैं, उसका मूड कैसा लग रहा है, वो बार बार किस तरफ देख रहा है। अगर आप ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करने लगें तो आप लोगों को और दुनिया को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। स्टेप 3, लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीखो। क्या आप जानते हैं कि लोगों के शब्दों से ज्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज सच्चाई बयां करती है। एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे बात करते हुए बार बार अपनी नाक छू रहा है तो इसका मतलब है कि वो नर्वस है। अगर कोई अपनी बाहें बांध कर खड़ा है तो शायद वो डिफेंसिव या असहज महसूस कर रहा है। अगर कोई बात करते हुए आंखों में आंखें नहीं मिला रहा तो हो सकता है कि वो कुछ छुपा रहा हो। अगर आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज को समझना सीख लें तो आप जासूसों की तरह हर इंसान को पढ़ सकते हैं। स्टेप 4, मेमोरी पैलेस टेक्निक अपनाओ। शेरलॉक होम्स अपनी याददाश्त तेज करने के लिए मेमोरी पैलेस टेक्निक का इस्तेमाल करता था। कैसे करें? अपने दिमाग में एक जगह की कल्पना करें, जैसे आपका घर। जो भी नई जानकारी मिले उसे अपने मेमोरी पैलेस में स्टोर करें। जब भी आपको वह जानकारी याद करनी हो तो अपने मेमोरी पैलेस में जाएं। इससे आपका दिमाग चीजों को तेजी से और लंबे समय तक याद रखेगा। डी, रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें। एक इंटरव्यू और मीटिंग्स में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी क्लाइंट से मिल रहे हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करें। इससे आप समझ पाएंगे कि वे आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं और किस बात पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। 2 डिसीजन लेने में अगर आप किसी नई जगह जा रहे हैं तो वहां की छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करें। इससे आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और कोई भी चीज मिस नहीं करेंगे। 3 रिलेशनशिप्स में अगर आप अपने दोस्तों और परिवार को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप उनके मूड और फीलिंग्स को बिना पूछे समझ पाएंगे। निष्कर्ष, जासूसों की तरह सोचने के लिए आपको सिर्फ देखना नहीं, ऑब्जर्व करना सीखना होगा। छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करें, लोगों की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ें। अपनी याददाश्त तेज करने के लिए मेमोरी पैलेस टेक्निक अपनाएं। याद रखिए, जो चीजें आम लोगों की नजरों से छूट जाती हैं वही आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। अब बताइए, क्या आपने कभी ऐसी कोई चीज नोटिस की है जो दूसरों ने नहीं देखी?